हेलो एंड वेलकम। अब आपका एग्ज़ाम है तो बहुत सारे बच्चों ने बताया सर मोटिवेशनल वीडियो एक दे दो, एग्ज़ाम से डर लग रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है आपको, और कुछ चीज़ें जिससे आपका डर भागे वो मैं आपको बताऊंगा, मोटिवेशन दूंगा। और फिर लास्ट में फिर से अच्छे वाले शेर बताऊंगा। पहले मैं थोड़े टूटे फूटे शेर बताऊंगा और लास्ट में अच्छे वाले शेर होंगे, ठीक है। सबसे पहले, अरे मेरे आने वाले प्यारे एग्जाम, तू कितना भी परेशान कर मुझे, अपनी हद रोशन करने से तू मुझको कब तक रोकेगा। एग्जाम्स कैंसल भी हो गए, पोस्टपोन भी हुए, सिटे भी लगे, प्रीपोन भी हुए, मगर 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 मिटने वाला मेरा नाम नहीं, तू मुझको कब तक रोकेगा। पिछली बार भी कुछ ही नंबरात से गिरा था मैं, पिछली बार भी कुछ ही नंबरात से गिरा था मैं, गिर गिर के आगे बढ़ूंगा मैं, तू मुझको कब तक रोकेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम से पहले आपको कुछ चीज़ों का याद रखना है। सबसे पहले OMR शीट कैसे फिल करते हैं ये पहले ही जान लो। एग्ज़ाम से पहले किसी भी कोई भी वीडियो देखो या किसी भी जगह पे पढ़ो। एग्ज़ाम सेंटर अगर नज़दीक है एक बार विजिट करो, दूर है तो टाइम से पहले ही जाना, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही जाना, ठीक है। और याद रखना, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसने अगर 2 साल 3 साल भी मेहनत की हुई हो, लेकिन एग्जाम पे वो टाइम पे नहीं पहुंचता, 1 ही मिनट लेट पहुंचता है या टाइम पे भी बराबर पहुंचता है और देखता है सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तैयारी में लगे हैं, तो उसका जो टेंशन है ना ज्यादा हो जाता है और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूरे पढ़ा करो, आधे मत पढ़ा करो, और अपने आप पे भरोसा रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते तो एग्जाम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। आप अपने आप पे ऊपर भरोसा रखो और कभी भी मत डरो फेल होने से। याद रखना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्या आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, हम सब फेल होते हैं। इट्स ओके विद फेलियर। इस दुनिया में कोई नहीं है जो फेल नहीं हुआ होगा। फेल होके गिरने को लूजर बोलते हैं, लेकिन फेल होके जो उठता है उसी को असली विनर बोलते हैं। और हम सब लूज करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोग, आइंस्टाइन जैसे लोग, इतने सारे लोग फेल हो गए हैं किसी ना किसी जगह पे। तो फेल सभी होते हैं, ठीक है। और याद रखना, आपको मैं एक बात बताऊं कि इस दुनिया में कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हो। पता है, जब मुझे कोई बोलते हैं ना, जब मुझे कोई बोलता है ना कि यू कांट डू इट, जब मैं ये सुनता हूं, ये यू कांट डू इट, मुझे वो सबसे पसंद आता है वो काम। मुझे लगता है फिर तो मैं ही कर सकता हूं। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा रखो, फेल होने से मत डरो। फेल हो जाओगे, नेवर स्टॉप, वर्क हार्ड अगेन एंड अगेन, और कभी आप गिव अप नहीं करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखेंगे। जितनी नॉलेज है इसी नॉलेज के ऊपर भरोसा रख के एग्जाम हॉल में जाएंगे। अब देखो, फेल मैं बहुत बार हुआ हूं, मैं आपको अपनी ही बात बताता हूं। इस आई थिंक 3 साल पहले की फोटो है, 2.5 साल 3 साल, हाँ 3 साल पहले की फोटो होगी। तो मैं उन दिनों खबीब के जैसा बनना चाहता था। खबीब को मैं फॉलो कर रहा हूँ 6-7 सालों से। ये खबीब कौन है? ये UFC फाइटर है, और मैं भी मार्शल आर्ट सीखता था और मेरी एम थी कि मैं भी फाइटर बनूं। कौन सा? रेसलिंग वाला नहीं, जो झूठ वाली फाइटिंग होती है वो ना, वो तो झूठी फाइटिंग होती है। UFC फाइटिंग रियल है, और मैं चाहता था कि रियल फाइटर्स बनूं। मैं मिक्सड मार्शल आर्ट सीखता था, वो शो सीखता था, कराटे सीखता था, जिम भी जाता था, बहुत मेहनत करता था, ठीक है। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि मेरी जो पुरानी लाइफ थी वो सिर्फ इसी पे पूरा दिन इसी पे बीतता था। तो खबीब के जैसा बनना है, लेकिन बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि मेरी स्लिप डिस्क हो गई। ये वाली फोटो उन्हीं दिनों की है जब मेरे पीछे डिस्क हो गई, स्लिप डिस्क। तो ये जो एम था मेरा वो फेल हो गया, मेरा विजन जो था वो फेल हो गया। लेकिन विजन फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे या मैं फेल हो जाऊंगा। अब जब मेरा विजन था, क्योंकि स्लिप डिस्क में डॉक्टर ने बोला वेट नहीं उठा सकते, ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो फिर
मैं यहाँ पे ये एग्जैक्ट फोटो है और ये फोटो रियल भी है। यहाँ पे मैं अपने भाई से टीचिंग टिप्स ले रहा हूँ। ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक सेकंड नज़दीक लाऊंगा। ये आपको लगता भी होगा कि कुछ सुन रहा है, बड़ा सीरियसली देख रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई से टीचिंग टिप्स ले रहा था। तो ये जो मैं टीचिंग टिप्स ले रहा था अपने भाई से, यहाँ पे इन टीचिंग टिप्स को लेने के बाद भी मैं पहले टीचिंग में फेल हुआ। तो टीचिंग में भी मैं फेल हुआ। फिर घर आके मैंने देखा कि कल कहाँ कहाँ गलतियां थी। मैंने फिर से परफॉर्म अच्छा करना चाहा और अच्छा हो गया, और आज शुक्र है कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूं। और मैं आपको बताऊं कि हर एक इंसान फेल होता है इस दुनिया में। फेल होना कोई गलत बात, बुरी बात है नहीं। तो फेलियर से मत डरो, रिलैक्स होके आप एग्जाम में जाओ, अपना बेस्ट दे दो एग्जाम में, फिर ऊपर वाले तक सब कुछ है। हर बार बोलता हूं, आप तक सिर्फ हार्ड वर्क है। बार बार हार्ड वर्क करना आप तक है, कामयाबी आप तक नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। अब ये जो खबीब है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके आप में से बहुत सारे फैन भी हो सकते हैं। 29 फाइट्स इसने अब तक की हुई है। 29 में से सारे फाइट्स जीते हुए हैं, एक भी नहीं हारा। इवन कि 29 फाइट्स के अंदर जो राउंड्स होते हैं ना, राउंड तक नहीं हारा है भाई। ये ऐसी हिस्ट्री कभी क्रिएट नहीं की किसी ने, किसी भी स्पोर्ट में नहीं, कि एक राउंड भी नहीं हारा है। याद रखना, ये जो खबीब है ये हमेशा बोलता है आई एम नथिंग विदाउट अल्लाह, और ये हमेशा बोलता है आई नेवर नो कि कल मैं हार सकता हूं कि जीत सकता हूं। तो ये एक्सेप्ट करता है फेलियर पहले ही। ये जंग लड़ने से पहले ही एक्सेप्ट करता है कि मैं फेल हो सकता हूं। हर बार ये बोलता है आई नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी टुमारो, और ये हर बार बोलता है कि ये सब कुछ अल्लाह तक है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ट्रेनिंग है, मेरे हाथ तक तो सिर्फ प्रैक्टिस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपके हाथ में सिर्फ प्रैक्टिस है, आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, आपके हाथ में सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आपके हाथ में सिर्फ है अपने आप पे भरोसा करना, आपके हाथ में सिर्फ है कि नेवर गिव अप करना, आपके हाथ में सिर्फ है कि आप स्टॉप नहीं करोगे, बार बार काम करोगे जब तक हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में ये मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको शेयर भी सुनाऊंगा, अच्छे शेयर हैं। मैं जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस चला रहा हूं, लेकिन फिटनेस मुझ में कूट कूट के भरी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पढ़ाई वढ़ाई है 3 सालों का ही काम है। और यहां पे मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की ना, उसके बाद इसके बाद मैंने कोई फोटो उठाया ही नहीं है। फोटो उठाने का भी टाइम नहीं आया मुझे। इस तरह से मेरे सामने विजन है, इतने सारे काम है, कसम से सच बोल रहा हूं, इस बात के बाद मैंने फोटो तक नहीं उठाया है, टाइम ही नहीं मिला। मुझे बोलते हैं ना नींद नहीं आ रही है, नींद सो के पावर बंद करके नींद नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे नींद आए या ना आए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे इतने सारे काम होते हैं, नींद कामों में ही खुद ब खुद फिर आ जाती है। थक जाता हूं सोच के, प्लान्स बना के, प्रोजेक्ट्स बना के, कि नींद आ जाती है। तो आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बंदे से बोला गया था कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो? उसने बोला गुड डिसीजन लेने से। अच्छा, गुड डिसीजन कैसे ले सकते हो आप? उसने बोला एक्सपीरियंस से। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसे है आपको इतनी? उसने बोला बैड डिसीजन लेने से। तो बैड डिसीजन लेने से, हारने से, फेलियर होने से, गिरने से कोई गलती नहीं है, एक्सपीरियंस ही हासिल होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है हमारी एजुकेशनल चैनल, लेकिन मैं दूसरी चैनल भी आपको दूंगा, नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, 3 चैनल्स का लिंक होगा। आफाक सर्स एकेडमी है, एक चैनल में खोल रहा हूं आफाक सर्स एकेडमी के नाम से, नीचे लिंक होगा, आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। आफाक फिटनेस एकेडमी भी नीचे है लिंक, सब्सक्राइब करना चाहते हो कर सकते हो। आफाक इस्लामिक एकेडमी, ज़्यादा मुझे नॉलेज इस्लाम के बारे में नहीं है, लेकिन जितनी है उसको मैं अच्छी तरह यूज़ करना चाहता हूँ। इस्लाम के बारे में खासकर मुझे नॉलेज है, साइंस, रिलेशनशिप ऑफ साइंस विद कुरान, बहुत ज़्यादा होल्ड है उस पर। तो मैं जो स्टार्टिंग करूंगा वो वहीं से करूंगा, और यहाँ पे 3 चैनल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अब मैं आपको शेर सुनाता हूं, ठीक है? ओके। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। और एक है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। और एक है, बदल जाओ वक्त
के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो अपने आप में चेंज लाओ, ऐसी जो पॉजिटिव हो। विजन अगर टूट भी जाए तब भी आप मतलब हौसले नहीं हारना, और कभी डरो मत हारने से। हर इंसान इस दुनिया में हारा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हुआ इसको। और एक शायर याद आया। खोल दो पंख मेरे, परिंदा कहता है खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। पूरी नहीं हुई मंजिल मेरी अभी, पूरी नहीं हुई मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप अच्छे से जाओ, और जो आप वीडियो और मांग रहे हो हम मुझसे, वो मैं अभी आपको कुछ वीडियो दूंगा। टेंशन के बगैर एग्ज़ाम में जाओ, टेंशन मत ले लो यार, ठीक है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हरा सकता है आपके एग्ज़ाम में। आराम से जाओ, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह ही इसको ले लो। बार बार बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में और भी एग्ज़ाम आएंगे, आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेशेंट मत बनो टेंशन को ख़त्म करो और एग्ज़ाम में बेस्ट करके आओ। नहीं होता है तो भी अच्छा है, होता है तो भी अच्छा है। नहीं होता है तो कम से कम एक्सपीरियंस होगा आपको। नहीं होता है तो आपका कोई दूसरा भाई बहन है, उसको शायद ज़्यादा नीड होगी, शायद उसने ज़्यादा मेहनत की हुई होगी, तो उसको हो गया। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं होगा तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, बार बार तैयारी करो, हर बार तैयारी करो, पहले से तैयारी करो, कंसिस्टेंसी से तैयारी करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।